हेलो ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है। मैं सुन रहा था तो शायद लगा से आंसर मिल जाएगी लेकिन नहीं मिला। तो मैं यही पूछूँगा, जैसे आंसर राइटिंग करते हैं तो जब आंसर स्टार्टिंग आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इफ़ेक्ट्स। तो क्या अंतिम तक भी वो सेम टाइम दें या स्टार्टिंग पे ज़्यादा मतलब वो समय दें ताकि वो मतलब एंड ऑफ ज़्यादा उसको मतलब कॉपी चेकर ध्यान दें? मैं इसको थोड़ा-सा डील करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन को बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स कि यूपीएससी का एग्ज़ामिनर ऐसा होता है, वैसा होता है, बट कोई जानता नहीं कि वो क्या है, वो भूत की तरह है। कोई उसको पेड़ पर का इंसान मानता है, कोई गलियों में घूमने वाला मानता है, बट किसी को पता नहीं कि एग्ज़ैक्ट क्या होता है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि एक रास्ता यूपीएससी ने दिखा रखा है, दैट इज़ इन नोटिफ़िकेशन लिखा होता है कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए। ठीक, तो उनमें वो 3-4 चीज़ें उनमें बस वो भी जैसे मेरा था स्टार्टिंग के आंसर में ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालें तो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो एंड ऑफ सेम करे या स्टार्टिंग में ज़्यादा समय दे क्वेश्चन पे वही मैं ताकि डील इम्पैक्ट अच्छा पड़े? वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे अभी 2 ओपिनियंस थे, मैं उसी को डील कर रहा था कि हमें एग्ज़ैक्ट नहीं पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ामिनर कैसे कॉपी चेक करता है। पर्सनल बायसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, या हो सकता है मेबी हू नोज़ कि एक आंसर एक आदमी चेक करता हो सकता है बिकॉज़ आप क्वेश्चन में देख लो सेग्रीगेशन होता है। शुरू के 4 क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी के, 3 गवर्नेंस के, 2 आईआर के, तो मेबी कॉपी ही आपका डिसेक्ट हो जाता हो। 4 पॉलिटी वालों पास जाता हो, 4 नो वन नोज़। इट मे बी ट्रू, इट मे बी रॉन्ग। तो व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट? इट्स वी शुड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट ऑफ यूपीएससी बिकॉज़ दैट्स अ कंप्लीटली इनविजिबल। तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए? हर क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, ठीक? बट हर क्वेश्चन अच्छा करने के चक्कर में हो सकता है लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा और लेवल डाउन करेंगे, ठीक? बहुत अच्छा नहीं हर क्वेश्चन अबव एवरेज होना चाहिए, ठीक? उसमें से 4-5 क्वेश्चन अगर लग गया कि वाओ! इसी के लिए तो मैं 6 महीने लगा दिया था। करिए, इट्स योर अपॉर्च्युनिटी। हो सकता है वो 4-5 क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ठीक? 1-2 नंबर बढ़ जाए। बट आई थिंक कि आप कहीं से स्टार्ट करो। 11th नंबर मैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करता था। पेपर 1 टू पेपर लास्ट, ठीक। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता था कि कुछ भी आएगा लिखूंगा ही, पढ़ा हूं। तो दैट कॉन्फिडेंस शुड बी इन यू। आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। अगेन कंपटीशन, 1000 लोग हैं, इतने अच्छे तो पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक। तो आप में भी वो चीज होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है, एंड टू एंड सिलेबस, ठीक, अपने जीएस के ऑप्शनल्स के, ठीक। जब आपने आंसर्स लिख रखे हैं, 4-5 महीने प्रैक्टिस कर रखे हैं, और आंसर्स लिखने के बाद आप सेटिस्फाइड हो कि मैं अच्छा लिखा हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपना आंसर, ठीक। क्लियर विजिबल होता है आंसर, गैप्स होते हैं, राइटिंग्स पता पता चलना चाहिए ना एग्जामिनर। तो देख रहा, पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर वाले स्टाइल में लिख दो तो 3 दिन लगा दे मेरी कॉपी चेक करने में। एआई भी चेक ना कर पाए। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए वो लिख भी रखे हैं कि हैंड राइटिंग शुड बी लायबल, विजिबल, तभी मार्क्स मिलेंगे। आप मेंस का खोल के देखना आज कि मेंस के आंसर्स में वो क्या डिमांड करते हैं। लिख रखे हैं मेयर कंटेंट विल नॉट फेच यू मार्क्स, देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट में क्या, लॉजिक, एक्सप्रेशन, ठीक, डेटा, फैक्ट, दिस मेक्स द क्वालिटी। और ये चीज हर कुछ, जो चीज फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन में ऐसा होता है एवरेज हमें 13-14 क्वेश्चन आ रहा होता है, 3-4 तो बहुत अच्छा आ रहा होता है, 8-10 होते हैं मैनेजेबल होते हैं, और 4-5 में मे बी 1-2 में तो कुछ ना है। जैसे 2020 का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप अरेबियन लिटरेचर के बारे में बात करो। एक किताब नहीं पता था अरेबियन लिटरेचर का, तो क्या ही लिखूं मैं, तो फिर वो छोड़ना पड़ा। मैं ब्लफ थोड़ी करूंगा, कोई अरबियन लिटरेचर लिख दूंगा कि यार अपने से कुछ भी बनाकर लिख दिया, कोई मूवी में कोई हबीबी वबीबी सुना है लिख दिया, ये थोड़ी करूंगा, ठीक। तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी। लकीली मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, एक में हुआ था, ये एक क्वेश्चन छूटा, बट 22-23 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डुएबल नहीं था, तो कॉन्टेक्स्ट पता था। अब 20 के अटेम्प्ट में था कि ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट जीएस इतने अच्छे प्रिपेयर्ड थे दैट आई गॉट समवेयर 540 मार्क्स, तो उसके कारण लिस्ट में नाम आ गया, ठीक। बट मुझे ऑप्शनल पे काम करने थे, तो एक डायरेक्शन पता था कि क्वालिटी कहाँ लैकिंग है।
तो मैंने 3 महीने प्री देने का, बिकॉज़ रिजल्ट आया जस्ट, फिर प्री हुआ। प्री के बाद 3 महीने मैंने 2.5 महीने सिर्फ ऑप्शनल पे काम किया, बिकॉज़ जीएस प्रिपेयर्ड था। तो इस बार ऑप्शनल में 60 मार्क्स इंप्रूव हो गए। ठीक। तो दैट्स व्हाई रैंक भी इंप्रूव हो गया। तो आपको पता होता है कि आप एग्ज़ैक्टली कहाँ हो। ठीक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कितना सिलेबस खत्म हुआ है या आप कितना आंसर राइटिंग किए हो, इसी से पता चले। आप इससे भी पता चला सकते हो कि आप नेट इफेक्टिव टाइम कितना दे रहे हो पढ़ाई को। ये नहीं कि 6 बजे लाइब्रेरी घुस रहे हो, 9 बजे निकल रहे हो, लेकिन उसमें 6 घंटा वहाँ सो रहे हो, पबजी खेल रहे हो, नो। ठीक। आजकल सब पास स्मार्ट वॉच होता है, मेरे पास था, है अभी भी। ठीक। मैं यूज़ करता था उसको, तो टाइमर लगा ल अपाला मिश्रा मैम का मैंने एक चीज़ अच्छा देखा था कि वो एग्ज़ैक्ट टाइमर लगाकर पढ़ती थी। अगर वो कुछ खाने भी, किसी से 2 मिनट टॉक करने भी निकली तो उसको रोक देती थी, फिर रिज़्यूम करती थी। आई वाज़ आल्सो डूइंग दैट, एंड मेंस में मैंने ट्राई किया कि 9-10 आवर्स निकले। लास्ट 3 मंथ्स, नॉट होल ईयर, वो तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स बिफोर मेंस। तो क्वालिटी इंप्रूव होती है। इट्स ऑल अबाउट गिविंग एफर्ट एंड टाइम। ठीक है। तो और ऐसा कीजिएगा आप, तो फिर आपको पता चलेगा कि नाउ एवरी क्वेश्चन इज मैनेजेबल। और मुझे भी लगता है कि आप चलो एक क्वेश्चन छोड़ दो तो ठीक है, चांसेस डाइसी होते हैं सिलेक्शन के। 2-2 छोड़ दो हर पेपर में, तब तो पक्का नहीं होगा। क्योंकि 10,000 में 3-4 हजार तो होते हैं जो पूरा लिख कर आते हैं पेपर। ठीक है। तो नहीं छूटना चाहिए, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। ट्राई कीजिए कि सारे आंसर्स का क्वालिटी अच्छा कर सके आप। और सिलेबस है हमारे पास, पीवाईक्यू है, पता है कि 4 क्वेश्चन पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही होंगे, 2 आईआर का होगा ही होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। लास्ट 10 ईयर से यही हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल सिलेबस चेंज ना हो। होगा भी तो यूपीएससी बता देगा, वी आर गोइंग टू डू दैट। तो इतना कुछ यूपीएससी ऑलरेडी बता रखा है आपको, फिर आप क्यों कंफ्यूज हो? आपको तो पढ़ना है उस चीज को। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट, फिर आप देखो सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है।